हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर वाइज कंप्लीट साइंस का कोर्स यहाँ पर देने वाला हूँ। आज हमारा लेसन 2 भोजन के घटक कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पाठ 2 हमारा है भोजन के घटक। पॉइंट फर्स्ट है कि कच्ची सामग्री हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अगला पॉइंट है कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए, तो ये हमारा आयोडीन का तनु विलयन बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉपर सल्फेट विलयन। 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम अगर कॉपर सल्फेट मिला देते हैं तो आपका कॉपर सल्फेट विलयन तैयार हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। 100 मिलीलीटर जल है, उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा अगर घोल देते हैं तो कास्टिक सोडा विलयन हमें प्राप्त हो जाता है। अगला पॉइंट है कि खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन को 2 या 3 बूंद डालिए। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। उसमें नीला या काला रंग जो दिखाई देगा वो मंड की उपस्थिति को दर्शाएगा। अगला पॉइंट है कि खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालिए। बैगनी रंग का हो जाएगा और ये बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है कि इसमें प्रोटीन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। अब कागज को सीधा कीजिए। कागज पर तेल का धब्बा दिखाई देगा जो खाद्य पदार्थ में वसा की मात्रा की उपस्थिति को दर्शाता है। अगला पॉइंट है हमारा विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि, स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। अगला पॉइंट है विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिनमें से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी,
विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन हमारी त्वचा, आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों, दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। अगला पॉइंट है, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है। अगला पॉइंट है कि पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। अगला पॉइंट है, रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न जैसे दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव हैं और इनका आयतन बढ़ा देते हैं। यानी रुक्षांश जो है ये आयतन बढ़ाने के काम में आता है भोजन का। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालते हैं और हमारे शरीर की ये सहायता करते हैं। यानी बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। अगला पॉइंट है कि जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र, पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। अगला पॉइंट है, सामान्यतः पूरे दिन जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश, जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। अगला पॉइंट है, पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। अगला पॉइंट है कि हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अगला पॉइंट है कि यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, त्वचा की बीमारियां, बालों के रंग का उड़ना और पेचिश इत्यादि। अगला पॉइंट है, यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। अगला पॉइंट है कि सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अगला पॉइंट है, विटामिन ए की कमी से छीड़ता, दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, विटामिन बी1 की कमी से बेरी हो जाता है, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। विटामिन सी जो है इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना इत्यादि हो जाता है। विटामिन डी है, इसकी कमी से रिकेट्स, अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। और नेक्स्ट है, कैल्शियम की कमी से कमजोर अस्थियां और दंत क्षय हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा है, आयोडीन की कमी से घेंघा,
गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता भी हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है लोहे की कमी से अरक्तता कमजोरी हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो है लेसन 2 कंप्लीट हुआ यहाँ पर। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।